बड़ी ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जो मुतालबा सामने आया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो दो बुनियादी तौर पे मुतालबात थे जिस पे खान साहब को अमल करना था, और अब खान साहब की तरफ से भी उस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। दूसरी तरफ तनकीद हो रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम, आप सबको कहेंगे खुशामदीद MJH में। और आज नाज़रीन बहुत सी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ासकर पाकिस्तानी यूथ के लिए, क्योंकि बड़ी ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। मैं इस वक्त उड़ी उड़ाई कोई सुनी सुनाई ख़बर पे आपको ये बात नहीं बता रहा, बल्कि ऑथेंटिक ज़राए से, अपने सोर्सेज से हमने ये कंफर्म किया है क्या क्या मुहर्रकात हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पूरी टाइमलाइन एक एक करके जो वाक़यात हुए हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर, अब इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है। वो सारे सबूत आज की वीडियो में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और साथ में आखिर में कुछ वो पॉइंट्स, वो हक़ाइक़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जिस पर अमल करते हुए इसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन हो पाएगी। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। इस खबर के साथ साथ हमें शुक्रिया अदा करना होगा नरेंद्र मोदी का, गोदी मीडिया का, जिसकी कोशिशों से ये मुमकिन हो पाया है। वो पाकिस्तानी कौम जो कि तफरीक का शिकार हो चुकी थी, जिसमें धड़ेबंदी हो चुकी थी, कोई PTI का हो चुका था, कोई नून लीग का हो चुका था, कोई फ़ौज का हिमायती था, तो कोई पीपल्स पार्टी के लिए अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। और इस डिवीज़न के अंदर इतना ज़्यादा तनाव आ चुका था, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ जो हैं वो भी परेशानी का शिकार थे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। तो हमें तहे दिल से नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना होगा, जिस ज़िल्लत का उन्हें सामना है और जिस बोझे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पूरा जाल बिछाया था, उसके अंदर वो ख़ुद तो इस वक्त पूरी तरह से गिरफ़्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर से तो उनके ऊपर हमले हो ही रहे थे, जो झूठ उन्होंने बोला है, जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है। अब ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें बार बार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अब उनकी अपनी सियासी जमातें, जिसमें कांग्रेस पेश है, उनकी अपोजिशन, उनका अपना मीडिया, उनके अपने डिफेंस एनालिस्ट उनसे सवालात पूछ रहे हैं। हम आपके साथ 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 वो चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास बहुत ही आम खबर है इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक, तो एक एक करके कड़ियाँ जोड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ। आपको पता है कि 22 जुलाई को जिस वक्त पहलगाम वाक़या होता है, तो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था जिसके लिए कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को दबाव का शिकार बनाया जाए, पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला जाए, उस दहशतगर्दी के इक़दाम का सारा मलबा हमेशा की तरह, जिस तरह से पहलगाम वाक़या हो, जिस तरह नाज़रीन आपको याद होगा पठानकोट वाक़े के बाद आंखें बंद करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरा गया, उड़ी हमला हो या फिर दीगर जो वाक़यात हैं, बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला गया। और इस बार भी कोशिश तो यही थी, लेकिन इस सारी कोशिश के अंदर वो भूल चुके थे कि पाकिस्तान ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जयशंकर के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है, सोफिया कुरैशी हो, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हो, उनके ऊपर तो तनकीद हुई ही है। अब बारी है नाज़रीन जयशंकर की, और उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि जी आपने पाकिस्तान को पेशगी इतला दे दी थी कि आप हमला करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान को पहले से तैयार कर दिया था, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से तैयार थी, चौकन्ना थी आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और उन्होंने पूरी दुनिया को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया कि देखें हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, हमारी सलामती के ख़िलाफ़ एक इक़दाम भारत उठाने जा रहा है, तो हम उसका जवाब देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, तो हमें कसूरवार न ठहराइएगा। जिसकी वजह से ये सारी सुबकी भारत को करना पड़ रही है। तो वो सारी जो चालें थी वो तो उल्टी पड़ गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर फ़ायदा ये हुआ कि वो अवाम और वो अफवाज जिनके दरमियान एक गैप आ चुका था, ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो PTI के चाहने वाले हैं, वो खफा थे। 9 मई के बाद जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने, एक लंबा गैप, एक लंबी खलीज आ चुकी थी अफवाज पाकिस्तान के दरमियान। तो इस मौके पे एक बार फिर से एक दूसरे के अंदर ये जलन हो चुके हैं पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम, और हमें ना चाहते हुए भी इसका क्रेडिट मोदी सरकार को देना पड़ेगा। हुआ क्या है, अब आइए ज़रा। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी जेल से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हम उनकी सेहतियाबी की दुआ करते हैं। PIC में वो ज़ेर इलाज हैं, दिल की उन्हें तकलीफ़ हुई, लेकिन ये इंडिकेशन इस बात की है कि जब किसी को रिलीफ देना होता है तो फिर उनके बंदों को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा होता रहता है। लेकिन हम किसी की इंटेंशन के ऊपर शक नहीं करते। अगर वो बीमार हैं सच में तो अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला अता फरमाए। इसी तरह से एजाज़ चौधरी के बारे में और उमर सरफराज चीमा के बारे में आप जानते हैं कि वो पहले अस्पताल में है।
हैं। तो ये एक कदरे रिलीफ और ठंडी हवा का झोंका पीटीआई के जो करता धरता हैं, जो अहम शख्सियात हैं, उनके लिए शुरू हो चुका है। फिर एक और डेवलपमेंट होती है, एक बड़ी खबर जो है वो आपको बाद में बताते हैं। पहले छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एक एक करके कड़ियाँ मिल रही हैं, जो टाइमलाइन सामने आ रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए अब एफर्ट्स होना शुरू हो चुकी हैं। उसमें यह है कि 49 ऐसे मुजरिम नाज़रीन जो कि इंसदादी दहशतगर्दी से 9 मई के वाक़यात में सज़ा याफ्ता थे, अब उन मुजरिमों की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो कि इन केसेस की समाअत करेगा। तो ये हो गया एक और रिलीफ और एक और पॉजिटिव साइन पीटीआई के दोस्तों के लिए, जिससे लगता ही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के बेटे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से इमरान खान साहब, लगभग 2 साल उनको होने को हैं, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। इस मौके पे उनका इंटरव्यू आना, इसका मतलब है कि यहाँ से उनको, और हमारे ज़राए भी बता रहे हैं कि यहाँ से उनको ये सिग्नल्स गए हैं, जमायमा खान साहिबा को ये कहा गया है कि जी प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने बेटों को भी मंजर-ए-आम पर लाइए, मीडिया का सामना करवाइए, और इससे जो खान साहब की रिहाई हैं उसको मदद मिल सकेगी, उसमें जो उनकी कैंपेन है उसे मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और वैसा ही हमने देखा है, उसे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है, व्लॉग्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है इस इंटरव्यू की। उनका भी अपने बयान में ये कहना था कि हमारे वालिद बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ौज भी ये बात जानती है, और हम तवक्को करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतने अरसे के बाद पहली बार कासिम और सुलेमान का मंजर आम पर आना इस बात की निशानदही करता है कि चीज़ें पीछे तब्दील होने जा रही हैं। फिर नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो बड़ी पेशरफ्त है, वो ये कि खान साहब लगभग आपके इल्म में है कि 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार हुए थे। 2 साल होने को हैं उनकी कैद में। उनकी तरफ से 12 खतूत भी लिखे गए, मैसेजेस भी गए, लेकिन शायद हर एक चीज़ का वक्त मुतय्यन होता है, और कुछ हमारी प्लानिंग होती है, कुछ अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। तो हमें भरोसा रखना चाहिए, अपना किबला दुरुस्त रखना चाहिए। जो शराइत अब से पहले खान साहब की तरफ से रखी गई थी, एक तो यह कि खान साहब ये कहते हैं कि ना तो मैंने पहले कोई डील की, ना मैंने पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना मैं अब करूँगा। जिन केसेस का मैं सामना कर रहा हूँ, मैं उनका सामना करते हुए अदालतों के ज़रिए ही ख़ुद को बेकसूर साबित करूँगा। तो ये खान साहब की पहली डील थी। लेकिन जो मुतालबा सामने आया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो 2 बुनियादी तौर पे मुतालबात थे जिस पे खान साहब को अमल करना था, और अब खान साहब की तरफ से भी उस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वो 2 मुतालबात क्या हैं, जिसमें सबसे पहला तो यह कि आपने फ़ौज पर, रियासती इदारों पर तनकीद नहीं करनी। दूसरा मुतालबा यह था कि मौजूदा सेटअप वो जैसा भी है आपके लिए काबिल कबूल है, नहीं है, आप पसंद करते हैं, नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते खान साहब, लेकिन आपने इस मौजूदा सेटअप को डिरेल नहीं करना, आपने इसको चलते रहने देना है। तो ये यकीनी तौर पे मुश्किल तो था, लेकिन खान साहब चूँकि अवामी लीडर हैं, वो जानते हैं कि अगर आपने मसलहत से काम ना लिया तो फिर आपके लिए मुश्किलात जूं की तूं रहेंगी। तो उनको ये बात अब समझ में आ चुकी है। हुआ ये नाज़रीन कि जिस वक्त भारत की तरफ से धावा बोला गया है पाकिस्तान के ऊपर, पहला अटैक हुआ, पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया गया, उसमें खान साहब की तरफ से कुछ शराइत रखी गई थी, जिसमें एक तो ये थी कि अदलिया के ऊपर आपको यानी कि फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को अपना दबाव ख़त्म करना होगा, और साथ में आपको एक्स को, ट्विटर को खोलना होगा, आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना होगा। तो ये मुतालबा मान लिया गया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पाक भारत कशीदगी के अंदर ही एक ऐसे वक्त में जब इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज़ को, न्यूज़ चैनल्स को, सहाफ़ियों को बैन कर रहा था, ब्लॉगर्स को बैन कर रहा था, ब्लैकआउट कर रहा था, ऐसे में पाकिस्तान में एक्स का खोले जाना ये इस चीज़ की निशानदेही है कि पीछे चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, पीछे चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, और ये बड़ा मुतालबा खान साहब का मान लिया गया है। ट्विटर को खोल दिया गया, उसके ऊपर बैन को ख़त्म कर दिया गया है। ये इस चीज़ की निशानदेही कि इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो चला है कि अब उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई गलीज़ या कोई तबाहकुन कैंपेन या उनके ख़िलाफ़ कोई बयान पीटीआई की तरफ से या यूथ की तरफ से अब सामने नहीं आएगा, और खान साहब की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो ये एक और बड़ी निशानदेही है ट्विटर का खुल जाना,
और आज़ादी इजहार राय को यकीन बनाना। इस वक्त आप जो दिल चाहे एक्स के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वो सारी इंडिकेशंस है जिसको देख के अब ये इम्कान हो चला है कि कुछ ऐसी शराइत हैं जिसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कर दी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि जो लीडर्स होते हैं, जो अवामी नफ्स को समझते हैं, उनकी तरफ से ऐसे मौक़ों पे जब पाक भारत कशीदगी थी, अपनी राय का इजहार बहुत ज़रूरी होता है। जो सुनने वाले हैं, जो यूथ होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है। यही मौक़े होते हैं कि ये अगर कोई बड़ा लीडर जिसको आप चाहते हैं वो बयान ना दे तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, और लोग अगर ऐसे मौके पे तनकीद करते हैं तो उसका जवाब भी होना चाहिए। आपको पता है कि इमरान खान की तरफ से फौरी तौर पे अपना बयान सामने लाया गया। ना सिर्फ पाक फ़ौज की इस कोशिश को सराहा गया बल्कि यकजहती की उन्होंने बात की है, और नरेंद्र मोदी का नाम लेते उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मज़ीद उभारा होगा। लंबा चौड़ा एक पूरी तहरीर है, आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर जाके खान साहब का ये बयान। दूसरी तरफ तनकीद हो रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कि उनकी तरफ से एक तो इस तमाम ड्यूरेशन में पाक भारत कशीदगी में कोई बयान सामने नहीं आया, और फिर जब आया, जब 10 मई को पाकिस्तान ने मार्का सर कर लिया तो फिर आपने रस्मी एक बयान तो जारी कर दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फ़ौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ स्टाफ का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को शाबाश दी, मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। तो नरेंद्र मोदी का इसमें ज़िक्र ना होना, इस पर भी तनकीद की जा रही है। तो जो अवामी लीडर्स हैं, अगर वो ख़ुद को अपने आप को अवाम का लीडर कहते हैं, अवाम की नफ्स को पहचानते हैं, समझते हैं, तो मौके की मुनासबत से उनको गुफ्तगू करनी चाहिए। इसमें मसलहत से काम लेना उनके लिए नुकसानदेह होता है, तो इन लीडर्स को समझना चाहिए। अब जाते जाते नाज़रीन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कान धरने होंगे, अमल करना होगा, और अगर इन पे अमल कर लिया तो फिर यकीनी तौर पे जून में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। लेकिन जो हमारी राय है, हमारा मशवरा है पीटीआई के दोस्तों के लिए, पीटीआई की मैनेजमेंट के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, ये कुछ नुकात हैं जिस पे अमल करना होगा। जिसमें सबसे पहले पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी है उसे ख़त्म करना होगा, डिसिप्लिन पैदा करना होगा। बुशरा बीबी हैं, अलीमा ख़ान हैं, शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, या अली अमीन गंडापुर हैं, इन सारों को अपने अपने धड़ों को ख़त्म करके एक छतरी के नीचे आना होगा, इमरान खान की आइडियोलॉजी को और उनके मकसद को आगे लेके चलना होगा, ताकि आपके ऊपर अंदर से जो तनकीद हो रही है, आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। दूसरा करने वाला काम यह नाज़रीन, जिसकी यकीन दहानी हो चुकी है खान साहब की तरफ से, इदारों पर तनकीद, खासतौर पे फ़ौज पर तनकीद से बाज रहना होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात जूं की तूं रहेंगी या उसमें आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। फिर कौमी मामलात हैं, रियासती मामलात हैं, या कौमी यकजहती के मामलात हैं, उसमें पीटीआई को पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें आप नाराज़ होकर अलग थलग नहीं रह सकते। आपको जब कॉल किया जाए, आपको जब दावत दी जाए तो उसका हिस्सा बनिए और अपना इनपुट दीजिए। और आखिरी जो करने वाला काम है वो ये कि अवामी तकालीफ के अजाले के लिए भी आपको किरदार अदा करना होगा। सिर्फ अदालतों में केसेस का सामना करने से या जेल के अंदर मुलाकातों से बात नहीं बनेगी। जो अवाम को इस वक्त परेशानी का सामना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के बिल हैं, या उनकी जो तकालीफ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हर फोरम पे, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी आवाज़ उठानी होगी। और अगर आप इस पे अमल करते हैं तो फिर यकीनी तौर पे खान साहब भी बाहर आएंगे और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि वो दोबारा हुकूमत में भी आ सकते हैं। और अगर वो हुकूमत में आते हैं तो फिर उन्हें बदले की सियासत नहीं करनी होगी। जिस चीज़ें से, जिस रवैये से, जिस लहजे से इज्तनाब करना है, वो शानदाना गुलजार साहबा का ये शॉट जाते जाते सुन लीजिए। अगर आप इससे इज्तनाब कर लेते हैं तो फिर जीत आपकी है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर आपके साथ खड़ा होगा। हमें इजाज़त दीजिए। हम खतराने वालों में से नहीं, दरवाजा तोड़ने वालों से। 26वीं तरमीम की भी ऐसी की तैसी और इन जजेस की भी ऐसी की तैसी। जो इमरान खान के साथ इंसाफी करेगा, ये अवाम घरों में घुसेगी। आपने देख लिया इंडिया को 6 दिन में किसने हराया? अवाम की ताकत।